हसन कामरान खान टिसोरी साहब ने। शुक्रिया आपका गवर्नर साहब। जो सूरत हाल पैदा हुई है, सबसे पहले तो हमारा मोराल बहुत हाई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान सिफारती लिहाज से भी और अगर जंगी महाज की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। हम देख रहे हैं सिफारती महाज पर भी जो भारत है वो तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है अब हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सफारती महाज तो हम जीत चुके थे, क्योंकि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम ही ममालिक के सफीरों को अपने पास बुलाकर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और उन्हें बताया कि जो भारत इल्जाम लगा रहा है हम उसकी इम्तियाज जो तहकीकात हैं उसमें शामिल होने के लिए भी तैयार हैं, और अगर वो आपको सबूत देना चाहें तो आप हमसे उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो तमाम ही सफारती हलकों ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान की इस ऑफर को अपने मुल्कों तक पहुंचाया। लेकिन आपने देखा कि जो कल रात कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, मोदी की तरफ से की गई है, एक इंतहा पसंद हिंदू मोदी की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने हमारे किसी फौजी अड्डे पर नहीं अटैक किया, उन्होंने हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने हमारी मस्जिदों के ऊपर मस्जिदों को शहीद किया, मासूम बच्चों को, फैमिलीज को निशाना बनाया, जो कि दुनिया में जंगी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसका जवाब मैं आफरीन है, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ इस मुल्क की तमाम फोर्सेस को, अफवाज पाकिस्तान को, एयरफोर्स को, उन माओं को जिन्होंने अपने सपूत जवानों को एयरफोर्स की सूरत में पायलट्स को, जवानों को अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों पर भेजकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और ये जवाब अभी काफी नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ये हुआ है कि आज उनकी अपनी कौम, अभी मेरी मालूमात के मुताबिक जितना जो फॉरेनर भारत में मौजूद था वो फ्लाइटें ढूंढ रहा है, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अपने भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो अपने अपने प्राइवेट जहाजों पर यूएई का रुख कर रहे हैं। भारत को खुद नुकसान हुआ है, अपनी कौम, उसकी कौम और उनकी सियासी जमातें मोदी से सवाल कर रही हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है। मैं समझता हूं कि मोदी ने अपना सियासी भयानक चेहरा, जो कि दुनिया जानती है कि मोदी एक कसाब के नाम से मशहूर है, आज समझता हूं कि उसने ये हमारे साथ जो काम करने की कोशिश की है, ये पाकिस्तानी वो कौम है जिसने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है। 1947 से हम भारत के सामने सीना तान कर खड़े हैं, और आज जिस तरह 1965 कभी नहीं बुलाया जाएगा, कल की रात 7 मई 2025 तारीख में याद रखा जाएगा। इंडिया में, भारत में माएं अपने बच्चों को डराया करेंगी 7 मई से, क्योंकि जहां हमारे जज्बे से लेस, बारूद से लेस सीनों में हमारे जवानों ने जिस तरह उनके तैयारों को गिराया है और जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं समझता हूं सफारती सतह पे भी जवाब दे दिया है, जंगी सतह पर भी जवाब दिया है, और ये तो अभी इशारा है। मैं ये समझता हूं कि इन भिंडी खाने वालों को हमारे पिंडी वालों से डरना चाहिए। और मैं आज आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं लाहौर में हूं, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली मेरी गाड़ी में है, मेरा 2 साल का बेटा भी है, 7 साल का बेटा, बेटी, बड़ा बेटा, मेरी वाइफ, और इस वक्त हम वाघा बॉर्डर पे जा रहे हैं। अपने 2 साल बच्चे को भी गोद में लेके मैं वाघा बॉर्डर जा रहा हूँ। वहाँ हम परेड देखेंगे और फिर मैं वहाँ मीडिया से भी बात करूंगा, और ये कौम देख ले, दोनों तरफ की कौम देख ले कि ये वो पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है जो अगर आप हमारे मुल्क में कार्रवाई करेंगे तो उसके बावजूद जवाब दिया जाएगा। बच्चों को लेकर बॉर्डर्स पे जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तानी अवाम एक साथ है और पाक फौज साथ है, और भरपूर तरीके से जिस तरह पाक फौज ने हर जगह यकीनी तौर पर आलमी बिरादरी भी ये सब देख रही है कि आलमी बिरादरी को पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हर जगह एक मिसाल कायम की है, पहल नहीं की लेकिन भरपूर जवाब दिया है, अगर कुछ ऐसा हुआ।
आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारत में मौजूद जो मुसलमान हैं करोड़ों की तादाद में, उनको भी अंदर आवाज उठानी होगी, क्योंकि मुसलमान जब देखे कि किसी मुल्क की मस्जिदों को शहीद किया जाएगा तो भारतीय मुसलमान भी इस पे चुप नहीं रहेंगे। सिख तो वैसे ही खिलाफ है और सिखों ने भी जवाब देना है इनको। लेकिन मैं अपने सफेसदार हाफिज आसिम मुनीर साहब को, जो कि एक हाफिज कुरान है, मैं समझता हूं कि उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही जवाब देने का फैसला कर लिया है। और एक हाफिज कुरान जब जवाब देगा तो उनकी भारत की कौम भी देखेगी, पाकिस्तान की कौम भी देखेगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं उनको जरूर आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ बिल्कुल सारी चीजें कंट्रोल। आपका गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।